दोस्तों दूसरे एपिसोड की स्टार्टिंग फर्स्ट एपिसोड के एंड से होती है, जहां हमने देखा था कि जो डेमोगोर्गन है वो नैन्सी के घर में आ जाता है। और फिर मेरे दोस्तों अब आगे तो मेरे दोस्तों इधर जो डेमोगोर्गन है वो उसको ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरीके से बच जाती है और वो सीधे जाती है अपनी मॉम के पास। लेकिन जो उसकी मॉम होती है वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, आराम से। लेकिन जैसे ही लाइट अप डाउन होती है और जो डेमोगोर्गन है उसके पैरों की आवाज़ सुनाई देती है एकदम धम 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 धम, तो उसकी मॉम भी डर जाती हैं और वो एकदम जो शावर जिसमें वो नहाती हैं तो उसी के अंदर जाके छुप जाती हैं। तो डेमोगोर्गन थोड़ा सोचता है कि कहाँ गए सब, तो तभी उसके डैड आ जाते हैं, मतलब कि टेड, और वो कहते हैं हॉली मतलब सब ठीक ठाक है ना। तभी उधर आ जाता है डेमोगोर्गन और उसको एक हाथ मार देता है जिससे वो बहुत घायल हो जाता है। और तभी जो उसकी मॉम होती हैं हॉली की और हॉली दोनों भाग रहे होते हैं उससे बचने के लिए, लेकिन वो नहीं बच पाते हैं। और वो जो हॉली की मॉम होती हैं वो कांच की बोतल तोड़ती हैं और अपनी बेटी को बचाने की बहुत कोशिश करती हैं। लेकिन मेरे दोस्तों इधर जो डेमोगोर्गन है उनको भी बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है और हॉली को वो ले जाता है उल्टी दुनिया में। और इधर हम दूसरी तरफ देख रहे होते हैं कि जो 11 और जो नैन्सी हैं वो मतलब कि बचाने के लिए आती हैं, लेकिन वो थोड़ी लेट हो जाती हैं और वो देखती हैं उनके मॉम और डैड सब घायल हैं बुरी तरीके से। हॉली वो तो जा चुकी है, डेमोगोर्गन उसे ले जा चुका है। डेमोगोर्गन जिस गेट से हॉली को ले गया है तो उसी गेट में चली जाती है 11 उसको बचाने के लिए, हॉली को बचाने के लिए। और फिर इस चैप्टर का जो नाम है वो है द वैनिशिंग ऑफ हॉली वाइलर। फिर हम देखते हैं कि नैन्सी, लूकस, माइक वो दोनों अपने मॉम डैड को ले आते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं और खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मतलब हमने उन्हें क्यों नहीं बताया और उन्हें शहर से जाने क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं जाने दिया। अगर हमने ये पहले कर दिया होता तो शायद मॉम डैड आज मतलब ठीक ठाक होते, सही सलामत होते। तो जो लूकस है वो बताता है कि हमें आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें ऐसे ही लग रहा है कि वेकना मतलब कि अगर उसका मन होता तो वो तुम्हारे मॉम डैड को मार देता और हॉली को भी मार देता, उसे ले नहीं जाता। लेकिन अभी ना तुम्हें कुछ पता है ना मुझे कुछ पता है, तो शांति से बैठ जाओ। जो लूकस है वो ये भी बताता है कि जैसे कि हम सभी ने मिलकर विल को बचाया था तो उसी तरह तुम्हारी बहन मतलब कि हॉली को भी बचा लेंगे। और तुम्हें तो पता ही है उसको बचाने के लिए कौन गया है, 11। अब हमें दिखाया जाता है माइक के घर को, जहाँ आर्मी के सोल्जर्स वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं चेक करने के लिए कि इधर क्या हुआ था। तो मेरे दोस्तों इधर एक सीनियर होता है, वो कहता है कि मुझे इस घर के आसपास की जितने भी फुटेज है मुझे वो चाहिए अभी के अभी। वो उस लड़की को ढूंढ रहा है, मतलब कि 11 को ढूंढ रहा है कि काश वो मिल जाए तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो उन लोगों को नहीं मिल रही है। दोस्तों अब जो 11 है वो अंदर पहुंच चुकी है और वो जिम हॉपर से मिल जाती है, मतलब कि अपने डैड से, और दोनों मिलकर उस डेमोगोर्गन का पीछा कर रहे हैं जो कि हॉली को ले जा चुका है। और जो डेमोगोर्गन होता है वो थोड़ा घायल होता है क्योंकि जो हॉली की मॉम थी उन्होंने बोतल तोड़कर उसके कुल सारे घाव कर दिए हैं, तो उसका जो भी खून वगैरह होता है वो जमीन पर लगा होता है। तो जो 11 है वो उसका पीछा कर रही है, लेकिन जो इधर हॉपर है वो मना कर रहा है कि तुम्हें इधर नहीं आना चाहिए था, तुम क्यों आ गई इधर बहुत खतरा है। तो ये सब चीज़ें वो बताता है। हमें दिखाया जाता है रॉबिन, विल, जॉयस मतलब कि विल की मॉम को। तो मेरे दोस्तों जो रॉबिन होते हैं वो बताती है कि विल तुम ना उससे कनेक्टेड हो, वेकना से, क्योंकि जैसे ही वेकना और डेमोगोर्गन्स आसपास आते हैं तुम उनसे कनेक्टेड हो जाते हो। तो जो विल होता है वो भी इस बात को पकड़ लेता है और कहता है हाँ शायद मैं ऐसा ही हूँ, क्योंकि शायद जब मेरा सिर घूम रहा था, आसमान घूम रहा था, तो शायद उस टाइम मैं नहीं था, मैं था डेमोगोर्गन। अगर हमें दोबारा चेक करना है तो हमें दोबारा से उसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ सुबह मुझे चक्कर आए थे। लेकिन जो उसकी मॉम होती है वो मना कर देती है, बेटा नहीं, क्या पता तुम उधर जाओ और जो वेकना है वो तुम्हें अपने कंट्रोल में ले ले। तो जो फिल होता है वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, उसकी मॉम मना कर देती है, ये बहुत खतरनाक रहेगा। स्टीव और जोनाथन को जिनकी गाड़ी मतलब कि जो बैटरी है वो डाउन पड़ गई है, तो एक लड़की की मदद से, उसकी गाड़ी की मदद से वो अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं। और फिर वो देखते हैं कि उधर डस्टिन आ रहा है, एकदम सूजा हुआ मुंह से खून टपक रहा है।
पहले तो वो यही बताता है कि जो साइकिल थी वो गिर पड़ी थी तो जिससे मेरे चोट लग गई, लेकिन जो स्टीव है वो पकड़ लेता है कि वो बताता है कि तुम्हारी क्लास के लड़कों ने मारा ना, तो फिर वो बता देता है हाँ मारा। आइक होता है वो तो अपनी मॉम डैड के साथ मतलब कि हॉस्पिटल में ही होता है, तो उसकी नज़र एक किताब पे जाती है। उस किताब का नाम होता है व्रिंकलिंग इन टाइम। तो मेरे दोस्तों ये वही कॉपी है जो कि हॉली पढ़ा करती है। तो इसी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मिस्टर वॉटसिट। तो मेरे दोस्तों इसको याद रखना। इधर जो माइक है वो अपनी बहन नैन्सी से कह रहा होता है कि जो हॉली है ना वो किसी से बात करती है जिसका नाम है मिस्टर वॉटसिट, जो कि उसका इमेजिनरी एक फ्रेंड है। तो हॉली है उसने बताया था कि मॉन्स्टर आने वाले हैं, उसको पकड़ने वाले हैं। तो जो माइक है वो बताता है कि ये मतलब इत्तेफाक नहीं हो सकता कि कैसे कि, और उसको सच में आज एक मॉन्स्टर उठाकर ले गया है। तो वो इस चीज़ को नेक्स्ट सोचने की और समझने की कोशिश कर रहा है कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन अब जो नैन्सी है और जो माइक है वो ये सोच रहे हैं अब मालूम कैसे करें कि मिस्टर वॉटसिट आखिरकार दिखता कैसा है और है कौन। तो जो नैन्सी है वो बताती हैं, एक ही लोग बता सकती हैं, वो है अपनी मॉम जो कि अभी घायल हैं। तो वही हमें बता सकती हैं कि मिस्टर वॉटसिट कौन है, कैसा दिखता है। तो इसके बाद जो रॉबिन होती है वो विल को ऊपर ले आती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम का जो आइडिया वो बिल्कुल बेकार है, लेकिन तुम्हारा आइडिया एकदम क्लासिक है, हमें जाना चाहिए और एक बार ट्राई तो करना चाहिए, मतलब होता क्या है। तो वो दोनों निकल जाते हैं उसकी मॉम को बिना बताए, बस ये बताते हैं कि हाँ रेडियो में कुछ गड़बड़ आ गई तो उसको सही करने जा रहे हैं छत पर, लेकिन वो निकल जाते हैं बाहर। फिर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर के को, और जो सिपाही होता है वो उनको फोटोज़ देता है जिसमें 11 होती है। तो वो कहते हैं ऐसी फ़ोटोज़ तो हमारे पास कई सारी हैं, लेकिन उसे पकड़ के लेके आओ। तो जो वो सोल्जर होता है वो बताता है कि 11 इधर ही है, मतलब कि उल्टी दुनिया में ही। तो इधर स्टीव, जोनाथन और जो डस्टिन होते हैं उनको रेडियो पर एक आवाज़ सुनाई देती है, तो लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता ये आवाज़ है किस चीज़ की। तो वो ये कहते हैं ये ऐसी आवाज़ है, इस पे ज़्यादा गौर मत करो, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आवाज़ होती है मेरे दोस्तों, याद रखना। जो रॉबिन और विल है वो उसी जगह पहुंच जाते हैं, और जो रॉबिन है वो फिर कह ही देती है कि तुम उधर आए थे, तुमने देखा, तो मतलब ये बात किसी को बताना मत, मतलब कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो एक लड़की है, मतलब कि लेस्बियन वाला कुछ अटेंशन वगैरह है, तो ये चीज़ बताना मत। तो वो कहता है कि नहीं बताऊँगा, बस वो गलती से मैंने देख लिया। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हमें उल्टी दुनिया में हॉब्स और 11 को दिखाया जाता है जो कि एक दीवार के पास पहुंचते हैं, और ये वही दीवार है जो कि 11 ने बनाई होती है। तो उधर हॉली का जूता डला होता। तो मेरे दोस्तों इधर जो नैन्सी और माइक हैं वो अपनी मॉम के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप जानती हो मिस्टर वॉटसिट को? तो वो कहती है हाँ। तो हमें टोटल मालूम पड़ता है कि मिस्टर वॉटसिट और कोई नहीं बल्कि वेकना ही है, मतलब कि हेनरी। ये चीज़ हमें मालूम पड़ती है। जो वेकना है वो अपने हेनरी वाले रूम में आता है बच्चों को, और उन्हें अपने प्यार में डालकर उनको ले जाता है दूसरी दुनिया में। मेरे दोस्तों ये क्यों कर रहा है, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है मेरे दोस्तों। इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रॉबिन और विल को। तो जो विल है वो बताता है कि शायद मैं डेमोगोर्गन या जो वेकना है उसके माइंड में घुस जाता हूँ, क्योंकि वो जो देख सकते हैं वही मैं देख सकता हूँ। और वो देखता है कि अगला जो बच्चा उठेगा, पहला तो हॉली उठी और दूसरा उठेगा डेरेक। विल है उसको मालूम पड़ जाता है कि अगला बच्चा जो वेकना उठाने वाला है वो है डेरेक। एंड में हमें दिखाया जाता है कि जो हेनरी है वो हॉली के साथ है, बढ़िया कपड़ों में और बढ़िया जगह, मतलब कि जंगलों के बीच एक घर है, सुंदर जगह है। तो मेरे दोस्तों ये सब दूसरी दुनिया है मेरे दोस्तों, जो कि वेकना ने बनाई है बच्चों के लिए। रियलिटी में ये है कि जो बच्चे हैं वो तो वेकना के कैद में हैं, मतलब कि वेकना, जैसे कि हमने देखा था कि विल वायर था उसके मुंह में वो एक पाइप जैसा कुछ लगा दिया है, तो ऐसे ही हॉली के मुंह में पाइप लगा हुआ है, लेकिन जो उसकी आत्मा है वो एक अच्छी जगह है। तो इससे जो हॉली है उसे ये लग रहा है कि जैसे ही मैं घर से उठी हूँ तो सीधे इस दुनिया में आ गई हूँ, वो भी अपने मिस्टर वॉटसिट के साथ। लेकिन वो वॉटसिट नहीं है, वो तो हेनरी है, मतलब कि वेकना। लेकिन ये चीज़ हॉली को नहीं पता है। और इधर ही ये एपिसोड दी एंड हो जाता है। अब मिलेंगे तीसरे एपिसोड में।